नमस्कार, स्वागत है आपका खबर गोड्डा में। तो चलिए जानते हैं झारखंड के हर छोटे बड़ों शहरों से जुड़े 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हेमंत सरकार का तोहफा राजकर्मियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 6% तक बढ़ा। झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में शुक्रवार को कुल 27 प्रस्ताव पर मुहर लगी, जिसमें सबसे अहम राजकर्मियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी है। हेमंत सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 6% की वृद्धि की है। कैबिनेट ने विधानसभा के मानसून सत्र पर भी मुहर लगी। मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक होगा। 172 मुस्लिम महिलाओं पर हुई FIR मैया योजना में लगा रही थी सेंध। झारखंड में पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। हेंदलजुड़ी पंचायत के छलगुड़ा गांव में 172 मुस्लिम महिलाओं ने फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ लेते हुए मैया सम्मान योजना में संद लगा रही थी। हैरानी की बात यह है कि यह महिला झारखंड की निवासी भी नहीं है। जांच में फर्जीवाड़े सामने आने के बाद उपायुक्त के आदेश पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने पंचायत सचिव के जरिए बुधवार को गालूडी थाने में बिहार के किशनगंज व पश्चिमी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के कुल 172 महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज मामले के मुताबिक हेंदलजुड़ी पंचायत में फर्जी तरीके से मैया सम्मान योजना में लाभुकों का नाम शामिल किया गया है। चिंताजनक, झारखंड के 8% बच्चे 10वीं कक्षा के बाद बन जाते हैं मजदूर। झारखंड में कई छात्र 10वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करने के बाद औपचारिक शिक्षा से दूर हो जाते हैं। वो या तो पारिवारिक कार्य में शामिल हो जाते हैं या कोई रोजगार करने में लग जाते हैं। यहाँ के सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8% बच्चे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद काम करने लगते हैं। वहीं 15% छात्र अपने पिता के काम में हाथ बटाने लगते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में यह तथ्य सामने आया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2% छात्र असफल होने के कारण 10वीं कक्षा में ही रह जाते हैं। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 अगस्त से हेमंत सोरेन कैबिनेट के 27 मानदंडों पर लगी मुहर। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 2 और 3 अगस्त को अवकाश रहेगा। इस तरह से मानसून सत्र में 5 कार्य दिवस होंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 27 एजेंटों को मंजूरी दी गई है। सरवानी मेला में कांवरियों के लिए टेंट सिटी तैयार, श्रद्धालुओं को मिलेगी घर जैसी सुविधा। सरवानी मेला में कांवरियों की सुविधा को लेकर टेंट सिटी बनकर तैयार है। इनमें श्रद्धालुओं को घर जैसी सुविधाएं मिलने वाली है। जानकारी के अनुसार वाहनों से देवघर आने वाले कांवरियों के लिए देवघर सुल्तानगंज मार्ग में भी कई व्यवस्था की गई है। देवघर सुल्तानगंज मार्ग में कोठिया और बागमारा में टेंट सिटी का निर्माण कर श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। खुशखबरी, झारखंड में फिर छलके का जाम, 285 शराब दुकानों में शुरू हुई बिक्री। झारखंड के शराब प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राज्य में कुछ दिनों के ड्राई डे के बाद अब एक बार फिर से शराब की बिक्री शुरू हो गई है। झारखंड के खुदरा शराब दुकानों के ऑडिट का कार्य अंतिम चरण में है। कुल 1295 दुकानों का ऑडिट पूरा होने के बाद JSBCL ने इन दुकानों के हैंडओवर टेकओवर की प्रक्रिया भी पूरी कर ली है। इनमें से 285 दुकानों में JSBCL की देखरेख में शराब की बिक्री भी शुरू हो गई है। अब धीरे धीरे चढ़ेगा झारखंड का तापमान। इन 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट। जून और जुलाई में मानसून की अच्छी खासी बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। अब धीरे धीरे झारखंड का तापमान चढ़ने वाला है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र के रांची स्थित केंद्र ने यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र ने कहा कि अगले 2 दिन तक झारखंड के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद 3 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की वृद्धि हो सकती है और 5 जिलों में भारी बारिश होने की भी संभावना है। अभी तक खाते में नहीं आई 10वीं किस्त की राशि तो जल्दी करे यह काम। मैया सम्मान योजना के लाभुकों को 10वीं किस्त 4 जुलाई से उनके खाते में जानी शुरू हो चुकी है, लेकिन कई जिलों के लाभुकों के खाते में 10वीं किस्त की राशि नहीं गई है। तो इस बात से परेशान है कि उनके खाते में अब तक मैया योजना की 10वीं किस्त का भुगतान क्यों नहीं हुआ है। उन्हें डर है कि उनके खाते में पैसा आएगा भी या नहीं। ऐसे में अगर आपके खाते में भी पैसा नहीं आया है तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आपका DBT एक्टिव है कि नहीं। इसके साथ ही ये जांच करें कि आपके दस्तावेज पूरे और सही है और ब्लॉक कार्यालय जाकर अपने आवेदन की स्थिति जांचें। अगर कोई त्रुटि या अधूरे दस्तावेज है तो उन्हें जल्द से जल्द ठीक करवा ले। इसके बाद आपकी किस्त खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। झारखंड में 3181 ANM की होगी बहाली। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड ANM प्रशिक्षण परीक्षा 2025 का विज्ञापन जारी कर दिया है। झारखंड में 3181 पदों पर ANM की बहाली होगी। 3020 नियमित पदों और 161 बैकलॉग के पदों पर नियुक्ति होगी। JSSC जल्द ही इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि घोषित करेगा। ANM के लिए ओमार सीट और कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा के रूप में होगी। प्रश्न बहु 3 और बहु विकल्प होंगे।